हाय, दिस इज मिस्टर एस प्रसाद, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं अपने मोटिवेशनल वीडियो के अंतर्गत मोटिवेशन फॉर सक्सेस में महेंद्र सिंह धोनी, हिंदुस्तान के महान क्रिकेटर के विषय में चर्चा करेंगे। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के सफलतम क्रिकेट के कप्तान में माने जाते हैं और इस बात को सचिन तेंदुलकर, जो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों में माने जाते हैं, उन्होंने खुद कही है और मुझे फ़ख्र है कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के अंतर्गत उनकी कैप्टेंसी में खेल रहा हूँ। ये लाइनें हैं सचिन तेंदुलकर की। इस लाइन से महेंद्र सिंह धोनी की लोकप्रियता और सबग्राहिता का पता चलता है कि कितने अंदर से मशहूर और एक्सेप्टेड थे क्रिकेटरों के बीच में। दोस्तों, मैं आगे बढ़ने से पहले एक गाना की लाइन मैं बताऊंगा। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। ये गाना की लाइन महेंद्र सिंह धोनी के जीवन से संबंध रखती है। ये गाना 1976 में फिल्म कभी कभी से लिया गया है और साहिर लुधियानवी ने इस गाने को लिखा है, मुकेश ने इसको आवाज़ दिया है। ये गाना की लाइन, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है, ज़िंदगी की पूरी फ़लसफ़ा है। इंसान की ज़िंदगी क्या है, पल दो पल की है इसकी जवानी और उसकी हस्ती। महेंद्र सिंह धोनी ने इस गाने को इंटरनेशनल क्रिकेट से अलविदा करते समय 15 अगस्त 2020 के शाम को एक गाना को टच दिया था। आप सोच सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी की सोच और समझ और इस दार्शनिक अंदाज में क्रिकेट से संन्यास लेना उस आदमी की उच्चतम मानसिकता और अच्छे दिल के इंसान होने का परिचय देता है। मैं आगे बढ़ने के पहले थोड़ी सी इनके परिचय दूं। महेंद्र सिंह धोनी 1981 में बिहार के रांची जिला में पैदा हुए। उनके पिताजी बेसिकली उत्तराखंड के रहने वाले थे, लेकिन रांची के एक कंपनी में नौकरी के कारण उनके सपरिवार वो रांची में आकर बस गए और महेंद्र सिंह धोनी का जन्म 1981 में रांची में ही हुआ। महेंद्र सिंह धोनी बचपन से ही खेल कूद के प्रति बड़ा ही इंटरेस्टेड रहा करते थे और स्कूल लाइफ में, जहाँ पर उन्होंने रांची में बीए भी स्कूल से शिक्षा ग्रहण की, वहाँ पर वे फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी माने जाते थे और उसी उम्र में डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल मैच में उनका चयन हो गया था। उनके फुटबॉल के प्रदर्शन से उनका कोच इतना प्रभावित था कि उसने इनको क्रिकेट खेलने के लिए प्रोत्साहित किया और क्रिकेट में चले गए। वहाँ भी इनकी बहुत ही सर्वग्राहिता रही, इनके प्रदर्शन से काफ़ी लोग उत्साहित हुए, जबकि इन्होंने क्रिकेट कभी नहीं खेला था। परंतु क्रिकेट में कुछ ही दिनों में इनका सिलेक्शन विभिन्न टीमों में होने लगा और इस प्रकार से धीरे धीरे ख्याति बढ़ती चली गई। कॉलेज की शिक्षा के बाद महेंद्र सिंह धोनी को साउदर्न रेलवे के में टीटी के पोस्ट के लिए चयन हो गया था और वेस्ट बंगाल के खड़गपुर स्टेशन पर 2001 से 3 तक ये टीटी के नौकरी करते रहे। अब उस स्टेज को देखिए, एक नौजवान लड़का जो स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत अच्छी सर्विस मिल गई, सेंट्रल गवर्नमेंट की, परिवार बड़ा खुश। परंतु महेंद्र सिंह धोनी के लिए बड़ा कठिन समय था। उनको जो क्रिकेट के प्रति जिद और जुनून था
और नौकरी के कंफर्ट जोन को छोड़ना कितना कठिन था। लेकिन वही कहते हैं ना, रिस्क की बातें, मिली हुई हाथ की नौकरी छोड़कर जाना। लेकिन फिर वही बातें हो गई कि रिस्क के बिना रिस्क लिए कोई बड़ा काम नहीं हो सकता। और उन्होंने रिस्क लिया, कैलकुलेटेड रिस्क था, और रिस्क लेने के बाद क्या हुआ, ये सारी दुनिया देख रही है कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्या किया। महेंद्र सिंह धोनी जब नेशनल टीम में इनका सिलेक्शन हो गया तो इनका जो प्रदर्शन था बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन था पाकिस्तान के प्रति। इन्होंने इनके कारण बहुत सारे जीत नेशनल और इंटरनेशनल मैचों में इनके कारण स्वयं हुए। और 2008 और 11 में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में इन्होंने देश के लिए बड़े बड़े खिताब हासिल किए, और एक दो नहीं, बहुत सारे। इस प्रकार से महेंद्र सिंह धोनी एक मजे हुए क्रिकेटर, बेस्ट बल्लेबाज और सर्वश्रेष्ठ इंडियन कैप्टन टीम के कैप्टन रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ क्रिकेटर ही नहीं थे, एक बहुत ही सुलझे हुए अच्छे इंसान भी थे, क्योंकि उनके कैप्टेनशिप में कभी भी गुटबाजी और आपस में कभी भी द्वंद्व का भाव नहीं रहा। कारण इन्होंने कभी भी अपनी जीत का श्रेय स्वयं को लेने की कोशिश नहीं की, इसने सारा श्रेय टीम को दिया। ये बहुत बड़ी बात थी। और 2020 में 15 अगस्त 2020 को ये स्वयं जो है, जब टीम में कुछ सुगबुगाहट होने लगी, नई एंट्री होने लगी, तो ये 39 वर्ष की उम्र में 16 वर्षों तक देश को क्रिकेट की सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के बाद कोहली को क्रिकेट की कप्तान का पद सौंपकर ये क्रिकेटशिप से अलग हो गए। और जिस रूप में इन्होंने क्रिकेट की कैप्टनशिप से अपने को अलग किया, जो मैंने जो ऊपर जो गाना की लाइनें पढ़ी है, बहुतों को दिल को छू गया। क्योंकि इस रूप में कभी भी इनको अपने सफलता एरोगेंस नहीं रहा, सफलता के लिए एरोगेंस कभी नहीं रहा कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया। इस टाइप की सोच थी। आम आदमी हमेशा बने रहे, खास होते हुए भी हमेशा आम आदमी बने रहे। सफलता के बाद भी कभी भी एरोगेंस इनका नजर नहीं आया, क्योंकि इनको मालूम था कि आदमी चाहे जितना भी सफल हो जाए, प्रयास परिश्रम के बाद सफलता और उपलब्धि हासिल कर ले, सब कुछ के बाद, मसलन अगर कोई व्यक्ति सारे प्रयास परिश्रम के बाद पुलिस के वर्दी लगाकर पुलिस वाला बन जाता है, खाकी वर्दी लगा करके पुलिस वाला बन जाता है, काला कोट पहन करके वकील बन जाता है, उजला कोट पहन करके डॉक्टर बन जाता है, खद्दर पहन करके नेता बन जाता है, पीला वस्त्र पहन करके पुजारी बन जाता है, और खिलाड़ियों का वस्त्र पहन के वो फुटबॉलर या क्रिकेटर जो भी बन जाता है। परंतु अंदर से तो वो इंसान ही होता है, और इंसान ही बने रहना सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो महेंद्र सिंह धोनी थे। इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि बहुत ही, क्योंकि उनको पता था कि आसमान में उड़ने वाले पक्षी का भी आसमान में बैठने का ठिकाना नहीं होता है, उससे नीचे उतरना ही पड़ता है। तो ये थे महेंद्र सिंह धोनी,
जिन्होंने सफलता का परचम लहराया, बावजूद उसके खास होने के बाद भी हमेशा आम इंसान बने रहे। तो उनसे सीखने वाली बात यह है, इंसान चाहे जो भी बन जाए, परंतु आदमियत नहीं छोड़ना, आदमी बने रहना है। और दूसरी बात उन्होंने ये भी बता दी कि रांची जैसे छोटे शहर से अपने प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय खेल में चयन और कैप्टनशिप तक जाना प्राय असंभव की बात थी, जिसको उन्होंने संभव करके दिखाया। तो कुछ भी संभव हो सकता है, उन्होंने दिखाया इस चीज़ को। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी की जीवन से सीखने वाली, उनके जीवन की कुछ अनछुई बातें। उम्मीद है इसे आप पसंद करेंगे और वीडियो को लाइक एंड शेयर करेंगे। धन्यवाद। फिर अगली वीडियो